बीए सेकंड ईयर के विद्यार्थियों, आपका इतिहास की कक्षा में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास और सेकंड पेपर राजस्थान का इतिहास नाम से है और दोनों ही पेपर इस साल जो आप पढ़ेंगे आपकी कंपटीशन की तैयारी में अहम रोल अदा करेंगे। खासतौर पर हम सब राजस्थान प्रदेश के वासी हैं और राजस्थान का इतिहास जनरल नॉलेज में, जनरल अवेयरनेस में पूछा ही जाता है, तो आपको कंपटीशन के तैयारी में यह सहायक होगा। लेकिन इससे पूर्व हमें पहले मध्यकालीन भारत का इतिहास से शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी से पूर्व पिछले वर्ष आपने एक टॉपिक पढ़ा था प्राचीन भारत का इतिहास में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति पर भूगोल का प्रभाव। मैंने आपको उसमें यह सिद्ध करके बताया था कि भूगोल का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। जैसा भूगोल होगा वैसा ही अभी आप देख लीजिए, मैं गर्म कपड़े पहनकर आपके सामने खड़ा हूं और बड़े आराम से आपसे बातचीत हो रही है। लेकिन यदि ये गर्म कपड़ों की जगह एक पतली सी शर्ट मैंने पहन रखी होती तो मेरी आवाज लड़खड़ा रही होती, मेरे शब्द कंपकपी वाले होते। कारण क्योंकि भूगोल, जैसा भूगोल होगा वो प्रभावित करता है। मैंने भूगोल को बदलने की कपड़े ओढ़कर भूगोल से लड़ने की कोशिश की है, इसलिए मैं आपसे अच्छे ढंग से बात कर पा रहा हूं। लेकिन भूगोल प्रभावित करता है, हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है, शरीर को प्रभावित करता है। उससे जो सोच बनती है, वो विचार बनते हैं, वैसा हम कार्य करते हैं। जैसा हम कार्य करेंगे वैसा हमारा इतिहास होगा। जिस देश के जैसी जलवायु होगी वैसे वो कार्य करेंगे, वैसे ही उस देश का इतिहास होगा। तो आपको मैंने ये बात पिछले वर्ष समझा दी थी। आज हम मध्यकाल की बात कर रहे हैं और मध्यकाल में पहला ही टॉपिक आएगा भारत पर तुर्क आक्रमण। ये तुर्क लोग इधर से आए हैं, तुर्कमेनिस्तान और मध्य एशिया से इधर से आएंगे ये लोग और भारत पर आक्रमण होगा। थोड़ा सा एक बात समझने की है कि जो भी आक्रमणकारी प्राचीन काल में, मध्यकाल में आ रहा है, चूंकि तीन तरफ तो समुद्र है, जो भी आक्रमणकारी आ रहा है वो इधर से ही आ रहा है। पिछले वर्ष में मैंने बताया था, थोड़ा सा ब्रशअप हो लीजिए और इस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का भी अध्ययन हम कर लेंगे तो इतिहास को समझने में हमें आसानी हो जाएगी। तो इधर से ही क्यों आ रहे हैं आक्रमणकारी, और ऐसा क्या है भारत में कि भारत की तरफ लालायित होकर चले ही आ रहे हैं? कुछ तो है जो समझने लायक है, जो भारत में है और कदाचित यहां नहीं है, और वो है सबसे बड़ी बात भौगोलिक परिस्थितियां। भौगोलिक परिस्थितियां बातें कर रही हैं। अन्य कारण भी पैदा हो जाएंगे भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, उनकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन हम पहले थोड़ा भूगोल को देख रहे हैं। देखिए, आप सब जानते हैं ये प्रदेश रेगिस्तानी इलाका है, यहां पर पानी की कमी है, आवागमन की सुविधा का अभाव है, जीवन टफ है। जहां जीवन टफ होगा, कठिन होगा, वहां जीने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, इसलिए वहां के लोग बड़े संघर्षशील होंगे। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। और यहां नदियां बहती हैं, अपने साथ बहाकर उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, हरा भरा प्रदेश है, कम परिश्रम में ही अधिक उत्पादन होता है, इसलिए यहां के लोग
उनके वनस्पत उनकी तुलना में बहुत ही कम परिश्रमी होंगे। ये बात समझने की है। तो यहां संघर्षशील है लो, एक रोटी है और खाने वाले 100 हैं, रोटी उसके हाथ लगेगी जिसकी बाजुओं में दम होगा। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं, समझने का प्रयास करना। एक बात, लेकिन इधर से भी हम, चूंकि मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक तक आना है, तो सीधा हम अफगानिस्तान इस इलाके पर आ जाते हैं, अफगानिस्तान में। अब देखिए, अफगानिस्तान का ये वाला जो इलाका है, यहां पर गजनी और गौर दो पहाड़ियां हैं, पहाड़ी प्रदेश है, गजनी और गौर। अब ये पहाड़ी प्रदेश है, यहां पर कंधार आ जाएगा। मैंने कंधार कहा है, उसे भी ध्यान रखना। भौगोलिक परिस्थितियों की बात कर रहा हूं, ये भौगोलिक परिस्थितियां, यहां पर पहाड़ी इलाका है, ये बाकी पथरीला इलाका है। तो कमोबेश अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति कैसी है, जलवायु कैसी है, ठंड मिश्रित सा मौसम, भूमि एक तरह की, हम बंजर तो नहीं कहेंगे, पथरीली ज्यादा है, खेती लायक बहुत कम भूमि है, और उस पर भी यहां कबीले ही कबीले हैं। जो बात मैं कह रहा हूं इसे याद रखिएगा, समझने में आपको अगले टॉपिक समझने में आसानी हो जाएगी। यहां भूमि पथरीली है, गजनी और गौर पहाड़ी इलाके हैं, बावजूद इसके यहां पर लोहे की खान है, लोहे की खान है। और आप सब जानते हैं कि मध्यकाल में लोहे ने कितना चमत्कार किया है, हथियार सब, औजार सब लोहे से बनेंगे। कंधार में घोड़े हैं, कंधार के घोड़े जगत प्रसिद्ध हैं। और तीसरी बात, ये लोग कबीलों में रहते हैं और हर कबीले का अपना लड़ने का ढंग है। मैंने क्या कहा, हर कबीले का अपना लड़ने का ढंग है। जो मैं यहां कह रहा हूं वो यहां के अन्य, आगे ईरान आ जाएगा, इराक आ जाएगा, सीरिया आ जाएगा, ऊपर तुर्कमेनिस्तान इत्यादि बहुत सारे मुस्लिम देश आ जाएंगे। मैं सबकी बात कर रहा हूं, कमोवेश यही स्थिति है, वहां पर भी कबीले हैं। तो ये कबीले ही कबीले हैं, हर कबीले का लड़ने का अपना ढंग है, हथियार भी हैं, घोड़े भी हैं, हर कबीले का अपना लड़ने का ढंग है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर कबीले, ये कबीले आपस में लड़ते रहते हैं, उपजाऊ जमीन पर कब्जा करने के लिए, एक दूसरे के प्रदेश पर कब्जा करने के लिए ये लड़ते रहते हैं। तो आप सोचिए इनको कितने प्रकार की व्यू रचना करनी आती होगी और कितने प्रकार की युद्ध प्रणालियों से ये लोग परिचित हैं। घोड़े भी हैं, हथियार भी हैं, लड़ाकू संघर्षशील लोग भी हैं। अब ऐसे लोग जिस तरफ भी निकल पड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से विजयश्री उनके कदम चूमेगी, क्योंकि हम तुलना शांत प्रिय भारतीयों से कर रहे हैं इनकी। इसलिए जब भी ये लोग, ऐसे लोग इधर आएंगे, विजय इनकी होगी। नेक्स्ट इससे अगले वीडियो में। थैंक यू।